नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बादशाह तौहीद के मतवालों, शमाए रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत की जानिसारों, एक मर्तबा उस आका नामदार, मदीने की ताजदार, दोनों आलम के मुख्तार हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मादिनी जुद वल करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामिईन किराम, रमजान शरीफ की आमद है और इंशाअल्लाह जल्द ही वो महीना हमें नसीब होगा। दुआ कर अल्लाह ताला हमको माह रमजान मुबारक अता फरमाए। और माह रमजान के रोजे रखने के उखरवी सवाब, उखरवी फायदे तो हैं ही, जिस्मानी फायदे भी हैं। और आज इसी जिस्मानी फायदे को मद्देनजर रखते हुए आज का ये खिताब रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आज का ये खिताब निहायत अहम खिताब है। हम चाहते हैं कि ये पैगाम सारी दुनिया तक पहुंचे, ताकि रोजे रमजान आने से पहले रोजा किस तरह रखना चाहिए, सहरी में कितना खाना चाहिए, इफ्तारी में कितना खाना चाहिए, खाना तरावी से पहले खाना चाहिए या तरावी के बाद खाना चाहिए, गुस्ल कब करना चाहिए, ये सारी बातें हमारे जहन में होनी चाहिए, ताकि रोजे रखने का जो तिब्बी फायदे हैं वो हमें नसीब हो। आज हम रोजे तो रख लेते हैं, मगर इंसान को अगर वो जिस्मानी फायदे ना हासिल हो तो ये उसकी सबसे बड़ी महरूमी है कि वो रोजे रखे। और साइंस में रिसर्च भी मान चुकी है कि रोजे रखने से बीमारियां खत्म होती है और जिस्मानी फायदे भी हासिल होते हैं। मगर हमें उसका इल्म ना होने की वजह से, जो उसूल हैं, उसूल को फॉलो न करने की वजह से हमें रोजे रखने के जिस्मानी फायदे हासिल नहीं होते। इसलिए हम जरूरी समझते हैं कि माह रमजान आने से पहले आपको माह रमजान किस तरह गुजारना है, ताकि आपको सवाब भी मिले और आपकी बॉडी, आपका जिस्म जिस्मानी एतबार से एक्टिव भी रहे और बीमारियों से भी आप बचे। और आज का ये जो पैगाम है, हम अपनी तरफ से नहीं, हमारे उस्ताद डॉक्टर नाजिम रजा साहब, उनका ये पैगाम है, उनका ये मौक़िफ़, उनका ये मशवरा है और उनकी हिदायत है कि इस पैगाम को सारी दुनिया तक पहुंचाया जाए। और तो उनकी बात, उनका पैगाम आप लोगों की समातों के हवाले करने जा रहा हूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब चांद निकल आएगा माह रमजान मुबारक का, फिर हमें क्या करना चाहिए और हम लोग क्या करते हैं। चांद नजर आ जाता है, फिर हम तरावी पढ़ने के लिए जाते हैं और तरावी के बाद खाना खाते हैं। हालांकि सबसे पहली बड़ी गलती हम यही करते हैं, तरावी के बाद खाना ना खाया जाए। अगर खाना ही है तो बाद मगरिब की नमाज के बाद खाया जाए, जो ये फायदेमंद है। और तरावी के बाद खाना ये नुकसानदेह है।
इससे कोई फायदा हासिल नहीं, जिस्म पर सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ठीक, चलिए भाई, आपने रमजान तरावी से पहले खाना खा लिया और माशाल्लाह आपको तरावी पढ़ने की सआदत भी मिली। अब हम देखते हैं कि जब हम तरावी पढ़ते हैं तो हमारा जिस्म चुस्त हो जाता है, एक रूहानी सुकून हमें मिलता है और इत्मीनान हमें मिलता है, एक रूहानी पावर, रूहानी ताकत हमारे अंदर आ जाती है। और हमारा हाल क्या है? हम उस रूहानी ताकत को गपशप लड़ाने में, फिरने में, मोबाइल चलाने में, टाइम वेस्ट करने में, टहलने में उस रूहानी ताकत को ज़ाय कर देते हैं, उस सुकून को वेस्ट कर देते हैं। नहीं प्यार, उस सुकून को हमें इबादत में सर्व करना है, कुरान की तिलावत करनी है, जिक्र अस्कार करना है तरावी के बाद, और फिर वही जिक्र अस्कार करते करते सो जाना है। जब नींद आ जाए तो सो जाए और फिर सहरी के वक्त उठे और मुनासिब यह है कि तहज्जुद पढ़े। अगर गर्मियों का मौसम है, जहां मौसम गर्मा है, तो आप गुस्ल भी कर ले तो नूर अला नूर। सुबह जल्दी उठे, गुस्ल करे, गुस्ल करने के बाद तहज्जुद पढ़े और फिर तहज्जुद पढ़ने के बाद खाना खाए और जल्दी खाए। जब सहरी का टाइम खत्म होने वाला हो, खुदारा खुदारा तब न खाएं कि 20 मिनट आधा घंटा अगर सहरी को बाकी हो तब खाना शुरू करे, ऐसा ना करें। सहरी खाए और कम खाए और सहरी खाने में जल्दी करें, यानी टाइमिंग के हिसाब से जल्दी करें और कम खाए। ऐसा ना हो कि हम खाना भी हमने खूब खा लिया, एंड टाइम पे रोजा खत्म होने का टाइम हो गया और फिर खाना खाने के बाद वही हम 1 गिलास 2 गिलास पानी पिए जा रहे हैं। खाना भी खूब खाया और पानी भी खूब पिया। खुदा अपने पेट पर जुल्म न करे, इससे जिस्मानी कोई फायदा हमें हासिल नहीं होता। तो अगर तरीके से सहरी खाएंगे तो हमें इसका फायदा भी होगा। खाना कम खाएं सहरी में, और जो लोग ये समझते हैं कि हम पेट भर कर खाएंगे तो ये हमारा खाना ज्यादा देर तक टिका रहेगा, भूख कम लगेगी और हमें रोजा कम लगेगा। आमतौर पर लोगों की ये सोच नहीं प्यारो, आप चाहे जितना भी खाना खा लो, 4-6 घंटे में वो हजम हो जाएगा। और इसी तरह लोग ज्यादा भी पानी पीते। हम बचपन में थे, हमारे घर वाले, हमारी वालिदा, होता है जब टाइमिंग खत्म होता है सहरी का तो लो 1 गिलास 1.5 गिलास 2 गिलास और पी लो, जितना पियोगे ये समझ कर कि प्यास कम लगेगी। नहीं, आप जब वो खाना 6 घंटे में हजम हो जाएगा तो पानी तो कब से, वो कितना जल्दी निकलेगा जिस्म से। तो ये खाम ख्याली है कि ज्यादा खाएंगे तो फिर भूख कम लगेगी या ज्यादा पानी पिएंगे तो प्यास कम लगेगी। नहीं, वो अपने टाइम पर निकल ही जाएगा। तो कम खाएं, सहरी कम खाएंगे और आराम ज्यादा पाएंगे। या प्रैक्टिकल करके देखिए, करके तो देखिए, आप कम खाएं और इसका फायदा देखिए। और हम देखते भी हैं कि जो ज्यादा खाता है, एसिडिटी, गैस, कब्जियत और गैस की वजह से सर में दर्द, रोजा रखना मुहाल हो जाता है। तो ज्यादा खाने के नुकसान तो आपको भी मालूम है। एक मर्तबा कम खाएं और प्रैक्टिकल करके देखिए, सहरी में कम खाएंगे, आराम और सुकून ज्यादा पाएंगे। तो कम खाएं और कम पिए। और जरूरी नहीं कि आप मुरब्बन गिज़ाएं खाएं, तेल वाली, पाए, गोश्त और नान, ये सारा एक चीज, लोग खीर सब एक ही साथ खा लेते हैं और अपने पेट पर जुल्म करते हैं। नहीं प्यारो, आप चाहे तो फ्रूट भी खा सकते हो, केला खा लिया, सेब खा लिया, चीकू खा लिए, अनार खा लिए। आप सहरी फ्रूट से भी कर सकते हो। क्या जरूरत है मुरब्बन गिज़ा, तेल वाली गिज़ा खाने की? ये बहुत अच्छी गिज़ाएं हैं। और एक जरूरी बात, खाएं तो एहसास ना होने दे अपने पड़ोसियों को, छुपा कर खाएं। यानी अपने बच्चों को समझा दे कि वो अपने पड़ोसियों के बच्चों से जाकर जिक्र ना करे कि आज तो मैंने सहरी में जूस पिया, आज तो मैंने सहरी में फालूदा खाया, इतना अच्छा कस्टर्ड खाया। उन नेमतों का जिक्र पड़ोस के बच्चों से न करे, ताकि जो गरीब है उनके बच्चे फिर अपने माँ बाप, गरीब माँ बाप से जिद करे कि हमें भी ऐसी नेमतें ला कर दीजिए। तो छुप कर खाइए। अगर आपका पड़ोसी गरीब है, अगर आप इस्तिताअत रखते हैं उसको देने की, तो मदीना मदीना, नूर अला नूर, अपने गरीब पड़ोसियों को सहरी भी खिलाएं। अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है और इफ्तारी भी कराए, बहुत अच्छा है। अगर नहीं इस्तिताअत है तो फिर उसको एहसास ना होने दे, ताकि उनके बच्चे जिद ना करें। और अपने बच्चों को समझाए, भाई तू अगर
खाने पीने की तुझे नेमतें मिल रही है तो बाहर बच्चों से जाकर न कहे, ये चीज याद रखी। उसके बाद सहरी में आपने कर ली, और पानी कब पीना है? सबसे पहले जो मैंने बताया कि खाना जल्दी खाएं और इतना वक्फा रह जाए कि थोड़ी देर बाद आप पानी पिए, खाने के ऊपर पानी घटाघट ना पिए। इतना वक्फा रहना चाहिए कि पानी देर से पिए, और फिर खत्म सहरी से पहले 15 मिनट का बिफोर गैप रखें, यानी 15 मिनट पहले आप पानी पी लें ताकि आपको उलझन ना हो। होता ना एंड टाइम में लोग पानी पीते हैं और ये दवा रह गई, वो दवा रह गई, कोई फैशन का आदि है, तुलसी का आदि, गुटखा खाने का आदि, पान का आदि, वो सब लोग एंड टाइम पर ही कर रहे होते हैं। तो ये हड़बड़ाहट भी ना हो और सेहत के लिए नुकसान भी दे ना हो। तो पहले खाना खाएं, फिर इतना वक्फा हो कि भाई आप पानी पी लें, फिर 15 मिनट पहले सारे कामकाज हो जाने चाहिए। 15 मिनट पहले पानी पी लें, उसके बाद ना पिए। और फिर जब आप अजान हो नमाज पढ़ें, नमाज के बाद जो आपके मामूलात है, जो आप काम करते हो वो करें, और बेहतर तो ये है कि कुरान की तिलावत करें, जिक्र अस्कार करें, सिपारा पढ़े और फिर बाद में सोए। हमारे यहाँ माहौल ये है कि लोग फजर बाद फौरन जाकर सो जाते हैं, ये भी सेहत के लिए मुज़िर है। फजर के बाद फौरन न सोया जाए, बल्कि सूरज तुलू हो जाए तब जाकर सोया जाए। जो सूरज तुलू होने से ही पहले सो जाता है वो अपने ऊपर जुल्म करता है। तो सोने का तरीका भी है कि जब सूरज तुलू हो जाए उसके बाद जाकर सोए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह ताला ने हमें माह रमजान अता फरमाया। हम 11 महीने तो अपनी मर्जी से खाते पीते हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं। ये एक महीना अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। इस एक महीने को अल्लाह ताला हुक्म देता है कि मेरी मर्जी के मुताबिक गुजारो, मेरी मर्जी के मुताबिक खाओ पियो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और देखिए तो सही, रोजा जो रखता है, रिसर्च कहती है न उसे कैंसर होता है, न उसे फालिज होता है, न उसे डायबिटीज होती है, न वो हार्ट का पेशेंट होता है। जो रोजा रखता है सही मानों में, जो उसूल फॉलो करता है। मगर आज हम देखते हैं कि हम रोजे रखते हैं फिर भी शुगर के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि हम रोजा रखने में जो जिस्मानी उसूल है, तिब्बी उसूल है, उसे हम फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए हमें जिस्मानी फायदा हासिल नहीं हो रहा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रोजा हम जो रखते हैं हमारे जिस्म में अरबों खरबों ऐसे खराब अच्छे सेल भी होते हैं और खराब सेल्स भी होते हैं। तो रोजा वो खराब सेल्स को खत्म कर देता है और हमारे जिस्म से जहरीले मादे को खत्म कर देता है और बॉडी को साफ कर देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो हमारा मेटाबॉलिज्म का जो सिस्टम है वो ये काम करता है कि हम जो भी खाते हैं वो हमारे बदन का जुज़ बनाता है, वो हमारे जिस्म का हिस्सा हो जाता है। मेटाबॉलिज्म का यही काम है, निज़ाम हज़्म, निज़ाम इस्तिहाला जिसे कहते हैं। मगर हम हरदम खाए पिए रहते हैं तो फिर वो उसका सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए रोजे में उसको आराम दें। 11 महीने तो हमने उससे काम लिया, मगर 1 महीना उसको आराम जरूर दें। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने बच्चों को रोजा रखा। हम देखते हैं बच्चे जवान हो जाते हैं, 14-14 साल के, 15-15 साल के, माँ अपने बच्चों को रोजे ले रखवाती, बोला अभी तो ये बीमार हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ये गर्मी के दिन है, इसको बहुत मुश्किल पड़ेगा रोजा रखना, इसको सख्त पड़ेगा रोजा रखना। मगर एक ये चीज फर्ज है, आप फर्ज चीज को मना नहीं कर सकते। आप देखें ये फायदेमंद है रोजा रखना। अल-हम्द से लेकर सूरह नास तक आप कुरान की तर्जमा तफसीर पढ़ लो, कहीं आप एक ऐसी जगह नहीं पाओगे कि जो चीज फायदेमंद हो कुरान ने उसको हराम ठहराया हो, और जो चीज नुकसानदेह हो
कुरान ने उसको हलाल ठहराया हो। जितनी भी चीजें हराम है वो नुकसान देने वाली है, और जितनी भी चीजें हलाल है वो फायदा देने वाली है। और रोजा तो हलाल फर्ज है, रोजा रखने से कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। ये खाम ख्याली है, ये हमारे ख्यालात है। इसलिए जो माए बच्चों को मना करती है कि हमारा बच्चा भी कमजोर है, एग्जाम देने जाना है, वो एग्जाम नहीं दे सकेगा, नहीं प्यारो, रोजा रखने से तो और ताकत आती है और रूहानी पावर मिलता है। हमारे डॉक्टर नाजिम हकीम रजा साहब फरमाते हैं कि जब वो 8वीं क्लास में पढ़ते थे तो एग्जाम हॉल में वो एग्जाम दे रहे थे, तो उनका जो सीनियर था वो भी मुसलमान ही था, शायद वो 9वीं या 10वीं क्लास में था। उसने रोजा नहीं रखा था। टीचर ने आकर पूछा उससे, क्या तुम्हारा रोजा है? उसने कहा मेरा रोजा नहीं है। फिर हकीम साहब से पूछा, डॉक्टर साहब से, जब वो 8वीं क्लास में पढ़ते थे, कि तुमने रोजा रखा है? बोले हाँ मैंने रोजा रखा है। तो बोले ऐसा क्यों, वो भी तो मुसलमान है, उसने रोजा नहीं रखा और तुमने रोजा रखा। डॉक्टर साहब का ये जवाब था कि उसने जो रोजा नहीं रखा उसका ईमान यकीन खुद पर था और मेरा यकीन अल्लाह ताला पर है, इसलिए मैंने रोजा रखा। जब रिजल्ट आया तो देखने वाली निगाहों ने देखा कि जो सीनियर था तो डॉक्टर साहब उससे 5% मार्क्स में ज्यादा नंबर लाकर पास हो गए, ज्यादा नंबर से कामयाब हुए। तो रोजा रखने से कोई नुकसान, कोई नापास नहीं होता, सेहत पर असर नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला का रूहानी फैज होता है और अल्लाह ताला गैब से मदद करता है और इंसान एग्जाम में भी कामयाबी हासिल करता है। और सोचना चाहिए उन पेरेंट्स को जो बच्चों को, जवान जिन पर रोजे फर्ज है, उनको रोजा रखने से रोकते हैं। रोजा नहीं रखेगा तो उसे तकलीफ होगी, जहन्नम की आग में जाएगा। जब उन माओ से कैसे देखा जाएगा, उन पेरेंट्स से कैसा देखा जाएगा, जब उसे जहन्नम में घसीटते हुए रोजा न रखने की पादाश में ले जाया जाएगा। तो रोजा तो रखवाना चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नातिक़ चौधरी का मंबर व अस्हाब अजमईन। इस मामले में मसलाफ का तर्ज अमल देखिए। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत रहमतुल्लाहि तआला अलैह माह रमजान आने से कबल बीमार हो गए और उनको ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि वो रोजे नहीं रख पाएंगे। फिर भी दिल को मजबूत किया, माह रमजान में रोजे रखे और वो शिफायाब हो गए, तंदुरुस्त हो गए, उनकी बीमारी चली गई। यकीन अल्लाह ताला पर होना चाहिए। क्यों? अल्लाह ताला हम पर मेहरबान है। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया है। वो अल्लाह ताला हम पर मेहरबान है, करम फरमाने वाला है। और हम पेशाब पीने वाली कौम नहीं, हम आबे ज़मज़म पीने वाली कौम है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत फरमाता है, 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। वो मुसलमानों का नुकसान कैसे सोच सकता है? अगर रोजा रखने में नुकसान होता तो अल्लाह ताला मुसलमानों को रोजा रखने का हुक्म नहीं देता, मगर अल्लाह ताला रहमान रहीम है, मुसलमानों का भला चाहने वाला है, इसलिए उसने रोजे रखने का हुक्म दिया। रोजे रखने से इंसान को नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा ही फायदा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो रोजा रखें, उसके बाद जब इफ्तारी हो, इफ्तारी का टाइम हो तो दुआ मांगे और शिजरा शरीफ पढ़े, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पढ़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो नेट से, अंग्रेजी, गुजराती, इंग्लिश जबान में। फैमिली के साथ पढ़िए, दुआएं कबूल होती है। ऐसा माहौल बनाए दस्तरखान पर और कम खाएं। ये नहीं हम देखते हैं कि आज इफ्तारी में लोग पूरा दस्तरखान साफ कर जाते हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल उस इफ्तारी में भी कम खाएं ताकि आपको जो खाने का मजा है, जो रात में खाना खाओगे उसकी भूख, बाकी लोग कहते हैं भाई मगरिब बाद हमें भूख लगती नहीं इसलिए हम तरावी बाद खाना खाते नहीं, तो खाते क्यों? कम खाइए। आप 3 खजूर से रोजा खोल ले या सिर्फ पानी ही पीकर नमाज पढ़ने के लिए चले आए। इफ्तारी करने में देर हो जाती, लोग इमाम साहब को बोलते कि रात थोड़ी ज्यादा कराया करें ताकि हमको नमाज मिल जाए। अगर आप पानी पीकर ही आ जाओगे और तो आपको पहली सफ में जगह मिलेगी, वो भी रमजान में, माह रमजान में पहली सफ में जमात के साथ नमाज पढ़ना, ये कितना फायदेमंद है। लेकिन हम एक इफ्तारी में देरी की वजह से पहली सफ में भी हाजिर होने से, हाजिरी से हम महरूम रह जाते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि भर के पेट भर के खाना खाओ, थोड़ा बहुत खा लो, पानी पीकर आ जाओ मस्जिद में। और जो हमने कहा है दुआ मांगे, दुआएं कबूल होती है।
और इसी तरह सहरी में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल कम खाया करते थे, बिल्कुल सादा ग़िज़ा थी। और वो खजूर से सहरी क्या करते थे, तो हमें भी हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए 3 खजूरें खा लेना चाहिए। हम गरीबों के आका पर बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवत पर लाखों सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार वो है कि हम गरीबों को आज भी उन पर नाज है और कल सुबह क़यामत तक उन पर नाज रहेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये आप इंट्रोडक्शन जो दिए हैं, उसूल दिए, उसको फॉलो करें, तब जाकर अब माह रमज़ान में आपको जिस्मानी फ़ायदा होगा, तिब्बी फ़ायदे हासिल होंगे। और फिर इफ्तारी बाद जब आप भूखे होंगे, इफ्तार में कम खाया होगा तो भूख बरकरार रहेगी, फिर आप दस्तरखान पर जाओगे और फिर खाना खाओगे, तो उसमें भी फिर आज़ाद नहीं, आज़ादी मिल गई तो खा लो, नहीं, कम खाना है और थोड़ी भूख आखिरत के लिए बाकी रखनी है। फिर खाना खाने के बाद चहलकदमी करनी है ताकि थोड़ा खाना हजम हो जाए, तरावी में खड़े रहने में आसानी हो। तो मगरिब बाद आपको भूख रहेगी कब, जब इफ्तारी में कम खाएंगे, तो खाना खाएं, थोड़ा खाएं, थोड़ी भूख बाकी रहने दें, और फिर तरावी पढ़े, तरावी पर बिल्कुल ना खाएं, ताकि जो सहरी में भूख का मज़ा है वो आपको सहरी में खाने में मिले, वरना सहरी में खाने का मज़ा भी नहीं मिलेगा। तो ये जो कुछ उसूल थे हमने बताए कि आप इसे फॉलो करें, ताकि माह रमज़ान में जो आप रोज़े रखें, आपको जिस्मानी फ़ायदा भी हासिल हो, आखिरत का सवाब तो मिलता ही है, हम कमा भी लेते हैं, मगर जो उसूल है उसे फॉलो ना करके हम जिस्मानी फ़ायदे खो बैठते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ सुना उस पर अमल बिल खैर की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।